गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 11th होम साइंस क्लास। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ चीज़ें हमने देख ली हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डाइजेशन इन स्टमक। कि हमारा जो भी डाइजेशन प्रोसेस था हमने देखा कि वो माउथ से हमारे स्टार्ट होता है, फिर वो फेरिंग्स से होते हुए आइसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। For around 15 to 20 minutes after the food enters the stomach, the action of the saliva continues on starchy portion of the food. The gastric juice has by the time been secreted in a sufficient quantity to make the contents of the stomach acidic and to stop the action of ptyalin of saliva, which acts in an alkaline medium. कि जब भी हम भोजन को करते हैं, खाना खाने के करीब 15 से 20 मिनट के बाद में ये प्रोसेस शुरू होती है, जब हमारा फूड जो है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है और यहाँ पे कुछ एसिडिक जूस निकलना शुरू होते हैं, जो कि हमारा अभी तक जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर रहा था सलाइवा, उसके जो भी एक्टिविटी होती है उसको स्टॉप करते हैं। एंड आगे का प्रोसेस यहाँ के जो स्टमक के एसिडिक जूस होते हैं वो शुरू करते हैं। रेनिन एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस coagulate milk and precipitate casein which is acted upon the pepsin। तो कई तरीके के यहाँ भी अलग अलग पार्ट से अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और इजी करने में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ से हमारा जो भी फूड मटेरियल है दैट एंटर्स इनटू डिडोनियम। फिर डिडोनियम में क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डिडोनियम। कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होता है उसी पार्ट को हम कहते हैं डिडोनियम। इट फॉर्म्स अ सी शेप्ड लूप। आपको इस वाले डायग्राम में अगर आप देखो, ये देखिए, ये पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज़ डिडोनियम। ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है। द डक्ट फ्रॉम द लिवर कॉल्ड बाइल डक्ट एंड अ डक्ट फ्रॉम पैंक्रियास कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट यूनिट टुगेदर एंड ओपन इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द डिडोनियम। इट मीन्स कि पैंक्रियास से भी एक जूस निकलती है और एक निकलती है लीवर से जो निकलती है उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट और पैंक्रियास से जो निकलती है उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों आपस में मिक्स होती हैं और डिडोनियम के लोअर पार्ट से वो पहुंचती हैं। दीज टू फ्लूइड्स मिक्स द चाइम एंड कैरी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये जो पचा हुआ हमारा खाना है जो भी बिल्कुल से क्रश्ड है उस चीज़ में मिक्स होती हैं और डाइजेशन की प्रोसेस को और आगे बढ़ाती हैं। इसके बाद ये पहुँचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसका जो ओरिजिन है, जो डिडोनियम ओपन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और जिस जगह पे उसकी ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरस वॉल्व। इट इज़ अबाउट 20 फीट इन लेंथ। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो करीब 20 फीट लंबा होता है। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं जैसे म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, मस्कुलर लेयर होती है, सेरोसा या इसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है? The pancreatic juice which is mixed with the food in duodenum accelerates the digestion process। अभी जो juices mix हुई थी हमारे फूड में वो इस डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है। इट मीन्स कि उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। These enzymes amylopsin, trypsin and स्टिप्सिन और लाइपेज, ये सारी चीज़ें सब एक साथ में काम करती हैं और डाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरा होने में हेल्प करती है। ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा फूड मटेरियल है इसका क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। कि अब फूड मटेरियल को हमने डाइजेस्ट तो कर लिया, अब उसको हम अब्जॉर्ब कैसे करेगी हमारी बॉडी, क्योंकि फूड मटेरियल का सिर्फ खाना और पचना निकलना नहीं, उससे हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है। The food that has been digested or changed into soluble form is then taken into blood। इसके बाद ये जो भी soluble form में हो जाती है तो इसको blood में पहुंचाया जाता है। This taking
इन दैट इज एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और मेनली अगर हम कहें तो हमारे इंटेस्टाइन में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोसेस ज़्यादा होती है, बट to a smaller extent in other parts of alimentary canal. As already explained above, the inner wall of small intestine is lined with the mucous membrane, which along the greater part of its length and thrown into circular folds. It increases the surface from which absorption takes place. और इसके अंदर जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, इन्हीं की वजह से ये हमारा डाइजेशन प्रोसेस आगे हो पाता है, ठीक है। और द म्यूकस मेम्ब्रेन इज फर्दर कवर्ड विद द इन्यूमरेबल माइन्यूट प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, और जिस चीज़ से ये कवर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं विली। When a villi is seen under the microscope, it seems covered with a layer of cells and contains its interior blood vessel, lymph vessels, nerves, etc. इतनी सारी चीज़ इसमें दिखाई देती है। The lymph vessels that begin in the villis are called lacteals. These villi absorb the digested food, और ये विली जो होती है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसका एक विली का स्ट्रक्चर है। यही क्या करती है, आपके डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेती है, अपने अंदर ये सभी को अब्जॉर्ब कर लेती है, एंड फिर इनको ब्लड में दे करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये एनर्जी देने के लिए या उनकी जो भी नीड है उसको यहाँ से पूरा किया जाता है। फिर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आती है। अब जो भी हमने फूड मटेरियल डाइजेस्ट भी कर लिया, उससे एनर्जी भी सक कर ली, अब जो भी चीज़ें बची हैं वो आती हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू अ वन वे मस्कुलर वॉल्व। ये वन वे होती है, इट इज़ कॉल्ड द इलियोकैसियल वॉल्व। द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 5 फीट, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 5 फीट के आसपास की होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप इसको? द पार्ट अबव द सीजम इज कॉल्ड असेंडिंग colon. It reaches under the surface of liver on the right side, turning on the left. The colon is now called transverse colon, which stretches across the upper part of abdomen. ठीक है। और जो अरेंजमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, द कोट्स अ लेयर ऑलमोस्ट इज सिमिलर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी इसकी कवरिंग है, लेयरिंग है, वो कुछ कुछ जैसे हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जैसी ही होती है। फर्स्ट लेयर इज स्मूथ मेम्ब्रेन इनसाइड द मसल, एंड आउटसाइड दिस इज अ फाइन लेयर कॉल्ड पेरिटोनियम। द लाइनिंग मेम्ब्रेन इज क्वाइट स्मूथ एंड हैज़ नो विली, और इसमें कोई विली नहीं होती है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। बट इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स विच सिक्रेट म्यूकस, जिससे कि एक म्यूकस, चिकना पदार्थ होता है म्यूकस, वो निकलता रहता है, उसका सेक्रेशन होता रहता है, ठीक है। द मस्कुलर कोट इज़ पेक्यूलियर बिकॉज द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर फ्रॉम अ थिन coat except where they are gathered up into 3 thick bands. These are arranged systematically along the intestine. These bands are shorter than the rest of the wall. Therefore, they produce characteristic puckering of the walls of the large intestine. Just a piece of cloth may be puckered by the running a thread along it and drawing the thread tightly. The chief function of the large intestine is to absorb water and what is left of the nutritive material of the digested food. It also stores the waste material before defecation. जो भी एनर्जी थोड़ी बहुत बच गई है वेस्ट मटेरियल से, उसको भी सक करके तब उस चीज़ को फिर क्या करते हैं, आगे की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टम एंड एनस, कि जो भी अब बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम एंड एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका लीवर, फिर है आपका पैंक्रियाज, ये जो 2 ग्लैंड्स हैं, फिर है आपका एक और स्प्लीन, 3।
आपके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये 3 हैं, लिवर है, पैंक्रियाज है और स्प्लीन है। और ये आपको दिख रहा है दैट इज़ लिवर। लीवर के बारे में जो चीज़ें हैं दैट इज़ कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के। अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन ऑर्गन वेइंग अबाउट 1.5 kg, 1.5 किलो के आसपास का इनका वेट होता है। इट एक्सटेंड ऑलमोस्ट अक्रॉस द एब्डोमेन। On one's right side there is fitted closely a arch of diaphragm which extend to the left, slightly overlapping the stomach. A deep depression divides the liver into the right and the left lobes. ये आपको 2 पार्ट्स यहाँ दिख भी रहे होंगे, लेफ्ट पार्ट ऑफ द लीवर एंड द राइट पार्ट ऑफ लीवर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लगी होती है पैंक्रियाज। और हमारा फंक्शन क्या है लीवर का, मेन जो चीज़ है वो है हमारा फंक्शन। लीवर के फंक्शंस क्या क्या है? लीवर फॉर्म्स बाइल जूस विच कंटेन सोडियम कार्बोनेट, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का जो भी डाइजेशन है उसको ये करने में हेल्प करती है। सेकेंड जो है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इज स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजन को क्या करती है, अब स्टोर करती है शुगर को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। When the amount of sugar in blood tends to decline, the liver cell convert their stored glycogen into glucose। और कभी अगर शॉर्टेज होने लगती है शुगर की तो यही जो अपने पास स्टोर्ड होती है ग्लाइकोजन, उसको ये तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। Liver cells are also capable of producing glucose from amino acids, fatty acids and cholesterol। यहाँ से भी करने में, कन्वर्ट करने में वो कैपेबल होती हैं। लिवर सेल्स ऑल्सो ब्रेक अमीनो एसिड्स इनटू कार्बोक्सिल एंड अमोनिया ग्रुप। दिस इज कॉल्ड डिएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। लिवर सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। लिवर सेल्स ऑल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट। कोई जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करती है। इन द liver produces red blood capsules in adults. The Kupffer cells of liver destroy the worn out and dead red blood capsules. Liver forms a coagulant substance called heparin which prevents the coagulation of blood in vessels. Liver cells synthesize important blood protein like prothrombin and fibrogen. Bacteria which may come into the body with food and are destroyed by the cells of liver by a process called phagocytosis। जितने बैक्टीरियाज अगर आ गए हैं तो उनको ये किल करने में हेल्प करती है। Liver cells store iron, copper and other inorganic substances. Liver cells secrete certain enzymes which play an important role in the digestion. Liver is an important seat of lymph formation। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी बॉडी का लीवर। इसको आप लोग थोड़ा सा और डिटेल अगर देख सकिए तो देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो दैट इज़ वेरी गुड। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब पैंक्रियाज एंड स्प्लीन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।